Hare Krishna, guys. Today I'm in Govardhan. Yes, a famous pilgrimage destination in Uttar Pradesh. To avoid the floods, it's believed that Lord Krishna lifted the Govardhan hill to protect villagers from the flood. तो ये जो मंदिर है बहुत पुराना टेम्पल है और कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दूध दही माखन का दान लिया करते थे। इसी वजह से इस स्थान को दान घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और दान घाटी में पूजा करने के बाद हमारी बड़ी परिक्रमा शुरू हो जाती है जो श्री गोवर्धन जी की होती है और रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मथुरा से गोवर्धन आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं, वो भी आप 30 से 40 रुपीज़ के अंदर बस के द्वारा आप आ सकते हैं श्री गोवर्धन में। यहाँ रुकने के लिए बहुत सारे होटल एंड गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं समर में परिक्रमा लगाने का तो ध्यान रखिए समर में नाइट में ही परिक्रमा लगाई जाती है। और if you are planning to perform the parikrama in the winter season, it is advisable to start it early in the morning so that you can complete it before the sunset. And ये है पूछरी का लौठा मंदिर। यहाँ की एक अपनी ही एक अलग स्टोरी है और यहाँ आए बिना आपकी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। तो ये एक परिक्रमा का ही एक हिस्सा है। तो गोवर्धन में बहुत सारे ऐसे स्थान आपको मिलेंगे जो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण से संबंधित होंगे। तो आप जब यहाँ आएंगे तो खुद श्री कृष्ण के रंग में रंग जाएंगे। सभी डेवोटीज यहाँ आते हैं नाचते गाते झूमते हुए और श्री कृष्ण भक्ति में लीन यहाँ श्रद्धालु आते हैं। खुद को यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम और श्रीमती राधा रानी के जयकारे लगाते हुए अपनी गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करते हैं। ये देखिए। और ये जो स्थान है वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को अपनी छोटी उंगली से उठाया था जिससे कि ब्रजवासियों की रक्षा हो पाए। श्री गिरिराज जी की पूजा अर्चना करके सभी भक्तगण फिर से अपनी परिक्रमा में निकल पड़े। ये देखिए। तो देखा आप सबने कैसे लोग परिक्रमा लगाते हैं, नाचते गाते बिल्कुल कृष्ण भक्ति में मगन होके। और आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग सपरिवार श्री गिरिराज जी की तलहटी में पधारें और यहाँ परिक्रमा लगाएं और श्री गिरिराज जी की कृपा प्राप्त करें। पता है दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है उस दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ क्योंकि यहाँ की जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा और भी कई सारे फेस्टिवल्स हैं। पूरी साल गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लोग लगाते हैं। श्री गिरिराज जी की महिमा का वर्णन जितना करो उतना कम है। हमारी परिक्रमा लगभग पूरी हो ही चुकी है और इस परिक्रमा के बाद अब हम लगाएंगे छोटी परिक्रमा जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलो देखते हैं आगे। और अब हम पहुंच चुके हैं श्री उद्धव बिहारी जी उद्धव कुंड पर। ये वही स्थान है जहां श्री उद्धव जी ने सभी गोपियों को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाया था करीब 1 महीने तक। और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को दर्शन भी दिए थे। इस स्थान की सुंदरता को देख के आप खुद को यहाँ आने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। ये देखिए। यहाँ रास्ते में और भी कई सारे टेम्पल्स आपको मिलेंगे।
तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं श्री राधा कुंड पर। श्री राधा कुंड को श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथ के कंगन से प्रकट किया था, बनाया था। और जो इसी के साइड में एक और कुंड है जिसे श्याम कुंड कहा जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी बांसुरी से प्रकट किया था, बनाया था। और यहाँ अपनी अलग अलग स्टोरी है जो राधा रानी और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। और श्रद्धालु आते हैं यहाँ अपनी मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति हेतु। आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता इन दोनों कुंड की। राधा रानी जैसे सरल थी वैसे ही इस कुंड की संरचना भी सरल है। और जैसे श्याम जो थे बिल्कुल नटखट थे, चपल थे, चंचल थे, वैसे ही श्याम कुंड का जो संरचना है आप देख सकते हैं खुद। पूरा व्यू आप देख सकते हैं गोवर्धन का। और अब हम आ चुके हैं कुसुम सरोवर। It is believed that Radha Rani used to come to this place to collect flowers, and thus the name comes Kusum, which stands for flower, and Sarovar for the ponds. यहाँ के व्यू को देख के आप सच में खुद को रोक नहीं पाओगे यहाँ आने से, कितना सुंदर है। You can see the night view of Kusum Sarovar, कितना ब्यूटीफुल है, खुद को रोक नहीं पाओगे यहाँ आने से। सीरियसली इट इज डैम ब्यूटीफुल। और ये है मानसी गंगा। इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पिलग्रिमेज रूट ऑफ गोवर्धन परिक्रमा विच स्टार्ट एंड एंड्स एट दिस पॉपुलर पिलग्रिमेज साइट इन गोवर्धन। और द पॉपुलरिटी ऑफ विच इज़ नॉट लेस देन रिवर गंगा। सो लोग यहाँ आते हैं, स्नान आदि करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं यहाँ दान घाटी पर आके अपनी जो परिक्रमा है वो समाप्त करते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर मथुरा वापस। तब तक आप इस मानसिक परिक्रमा का आनंद लें। आपको हमारा गोवर्धन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब मैं आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।